जय श्री राम भक्तों। रावण के बारे में कौन नहीं जानता। उसकी वीरता सर्वविख्यात थी। उसे सप्त सिंधुपति कहा जाता था क्योंकि उसने सातों महादेव को वह विजय प्राप्त की थी। उसे परम ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था और उस पर महारुद्र की विशेष कृपा थी। यही कारण था कि उससे युद्ध करने का कोई भी दुस्साहस नहीं कर पाता था। यही नहीं, उसने समस्त देवताओं पर विजय पाई थी और नवग्रह भी उसके वश में थे। सभी ग्रह उसकी इच्छा से चलते थे, इसलिए वो अपनी मृत्यु का योग बदल सकता था। शनिदेव को तो रावण अपने दरबार में अपने पैरों के नीचे रखता था। इतने प्रतापी और वीर असुर की मृत्यु अवश्य ही अत्यंत कठिन थी और इसी कारण प्रकृति ने उसके लिए कोई और उपाय सोचा। रावण को अपने जीवन में कई ऐसे श्राप मिले जो आगे चलकर उसकी मृत्यु का कारण बने, किंतु विशेष रूप से निम्न 6 श्रापों का वर्णन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनके बारे में हम एक एक करके उसका वर्णन करेंगे। रावण का पहला श्राप। रावण को पहला श्राप रघुवंश के राजा अनारण्य ने दिया था। अनारण्य बहुत ही पराक्रमी और प्रतापी राजा हुआ करते थे। जब रावण विश्व विजय पर निकला तो उसका श्री राम के वंशज अनारण्य से बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें अनारण्य की मृत्यु हो गई। लेकिन मरने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया कि मेरे ही वंश में उत्पन्न और मेरा ही वंशज तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने रघुवंश में ही जन्म लिया और भगवान श्री राम ने ही रावण का वध किया था। रावण का दूसरा श्राप। एक बार रावण भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पर गया, जहां जाकर उसने भगवान शिव के वाहन नंदी का मजाक उड़ाते हुए उन्हें वानर के मुख वाला कहा। तब भगवान शिव के वाहन नंदी ने रावण को श्राप दिया कि अहंकारी रावण, जिस तरह से तूने आज मेरा उपहास करके मुझे वानर के मुख वाला कहा है, याद रख तेरे और तेरे समस्त कुल का सर्वनाश भी वानरों के कारण ही होगा। इस प्रकार लंका पर चढ़ाई करने और रावण की पूरी सेना का सर्वनाश भी वानरों के द्वारा ही किया गया था। रावण का तीसरा श्राप। रावण को उसके जीवन का तीसरा श्राप उसकी पत्नी मंदोदरी की बड़ी बहन माया ने दिया था। रावण की पत्नी के बड़े बहन माया के पति का नाम शंभर था और वह वैजयंतपुर के राजा थे। एक बार रावण वैजयंतपुर राजा शंभर के यहाँ गया। वहां जाकर उसने माया को अपने जाल में फंसा लिया। इस बात का पता जब राजा शंभर को लगा तो उन्होंने रावण को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। जब राजा शंभर ने रावण को बंदी बना लिया तो उसी समय राजा दशरथ ने भी शंभर पर आक्रमण कर दिया, जिसमें राजा शंभर मृत्यु को प्राप्त हो गए। शंभर की मृत्यु के बाद जब माया ने सती होना चाहा तो रावण ने उसे अपने साथ लंका चलने के लिए कहा। तब माया ने क्रोधित होकर कहा कि तुमने अपनी काम वासना के अभिभूत होकर मेरा सतीत्व भंग करने का दुस्साहस किया है। इसी कारण ही मेरे पति की मृत्यु हुई है। इसलिए रावण, तुम भी सती स्त्री की वासना के कारण ही मारे जाओगे। रावण का चौथा श्राप इस प्रकार है। रावण को चौथा श्राप एक तपस्विनी से मिला था। एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से भ्रमण के लिए निकला। भ्रमण करते समय उसे रास्ते में एक सुंदर स्त्री दिखाई दी जो एक तपस्विनी थी और भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए उनकी तपस्या कर रही थी। रावण ने उस स्त्री के पास पहुंचकर उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। रावण ने उस स्त्री को बालों से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया और उसे अपने साथ लंका चलने के लिए कहा। उस तपस्विनी ने रावण को श्राप दिया कि तेरी मृत्यु का कारण एक स्त्री ही होगी और यह कहकर अपना शरीर त्याग दिया। रावण का पांचवा श्राप। रावण तीनों लोगों को जीतने की इच्छा से जब स्वर्गलोक पहुंचा तो उसकी नजर रंभा पर पड़ गई, जो एक अप्सरा थी। रावण ने अपनी काम वासना के अभिभूत होकर रंभा को पकड़ लिया।
जब रावण ने रंभा को पकड़ा तो उसने कहा कि मुझे इस तरह ना पकड़ो, मैं तुम्हारे भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इस वजह से मैं तुम्हारी पुत्र वधू के समान हूँ। किंतु रावण ने रंभा की एक ना सुनी और उसके साथ दुष्कर्म किया। जब इस बात का पता नल कुबेर को चला तो उसने रावण को शाप देते हुए कहा कि आज के बाद रावण किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना नहीं छू सकेगा, और यदि वह ऐसा करता है तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। रावण का छठा श्राप। रावण को यह श्राप उसकी बहन शूर्पणखा ने दिया था। रावण की बहन शूर्पणखा का पति विद्युज्जीव कालकेय नामक राजा के यहाँ सेनापति था। रावण जब अपने विश्व विजय अभियान पर निकला तो उसका सामना विद्युज्जीव से हुआ। विद्युज्जीव रावण से युद्ध में हार गया और रावण ने उसका वध कर दिया। तब शूर्पणखा ने रावण को अपने मन ही मन में श्राप दिया कि रावण, मेरे ही कारण तेरा और तेरे कुल का सर्वनाश होगा। और जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी, उसके बाद रावण ने माता सीता का हरण कर लिया और भगवान राम ने रावण का वध कर दिया। तो भक्तों, किसी भी असुर शक्ति के पास कितना भी वरदान हो, कितना भी शक्ति हो, लेकिन प्रकृति कहीं ना कहीं उसके अभिमान और उसकी दुष्कर्मों को अंत करने के लिए कहीं ना कहीं से रास्ता अवश्य निकाल लेती है। तो इसी के साथ सभी प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम।